बाहर से ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ती है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक बिगिनर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर ही रहना ठीक है, नहीं तो हो सकता है आपको एक बड़ा लॉस। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब है क्विक मनी, बट क्या आपको पता है एक हाई परसेंटेज ऑफ ऑप्शन बिगिनर्स शुरुआत के कुछ महीने के अंदर ही एक बड़ा लॉस करके बैठ जाते हैं। कहाँ वे गलती करते हैं और किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि वो गलती आपसे ना हो। इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि यह वीडियो वही चीज़ एक्सप्लेन करेगी जहां उनसे गलती होती है ताकि आप फिक्स कर पाएँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग एक एडवांस वर्जन है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप अंडरलाइंग एसेट के कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हो या सेल करते हो। ऑप्शन का कॉल कॉन्ट्रैक्ट राइट देता है कि आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं, वहीं पुट कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक को सेल करने का राइट देता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझना जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है हाई रिस्क इन्वॉल्व होना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग को कंपेयर करें तो इसमें लॉस होने के पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा इसमें क्यों होता है? ऐसा लिवरेज और मार्केट वोलेटिलिटी के कारण होता है। लिवरेज के कारण आपकी पोजीशन साइजिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका प्रॉफिट इफेक्ट होता है। एक एग्जाम्पल से समझिए। कंसीडर करिए कि आपके अकाउंट में केवल 10,000 रुपये हैं और आपको पीएफसी का शेयर खरीदना है जो 450 के आसपास चल रहा है। आप दो तरह से इसे खरीद सकते हैं। एक, या तो कैश में इसे बाई करिए, कैश में इसे बाई करिए, 10,000 में आपके 20 के आसपास का शेयर मिलेंगे। और दूसरा तरीका है कि आप एक लिवरेज लेकर ऑप्शन या फ्यूचर में बाई कर सकते हैं। मान लो आपने ऑप्शन में बाई किया, जब आप कैश में बाई करेंगे तो 10,000 में आपको 20 शेयर मिलेंगे, लेकिन वही अगर आप इसे ऑप्शन में बाई करते हो तो एक लॉट के पीएफसी में 3,875 शेयर है, जो आपको 3,875 शेयर मिलेंगे अगर आपने एक लॉट ऑप्शन का बाई किया। तो आपके अकाउंट में तो केवल 10,000 रुपये थे, लेकिन बाकी पैसा कहाँ से आया? तो बाकी आपने लिवरेज ले लिया। पहले केस में पीएफसी अगर 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला जाता तो आपका जो लॉस होता वो 200 रुपया का बनता। लेकिन दूसरे केस में पीएफसी अगर 1 रुपया भी आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका जो लॉस होगा 3875 रुपये का होगा, क्योंकि आपके पास एक लॉट पीएफसी का है जिसमें 3875 शेयर हैं। क्या आप विश्वास करेंगे, दूसरे केस में केवल 1 पॉइंट मूव आपके अगेंस्ट में गया और आपने अपने कैपिटल का 40% गंवा दिया। और यह स्टॉप यहाँ नहीं होगा। अनलाइक कैश स्टॉक, ऑप्शन का जो स्टॉक होता है, ऑप्शन की जो ट्रेड होती है, उसके संग एक एक्सपायरी आती है। अगर एक्सपायरी के पहले तक एक आपने जिस डायरेक्शन में सोचा है उस डायरेक्शन में बड़ा मूव नहीं आता है, जल्दी नहीं आता है, तो आपके ऊपर खतरा है कि आप पूरे कैपिटल को गंवा बैठेंगे। तो इसलिए अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप उतरना चाहते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे क्लियर करके आप उतरे। यह वह प्राइस है जिसमें सेलर्स और बायर्स कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। बायर चाहे तो उस प्राइस के ऊपर सेलर से शेयर की डिलीवरी के लिए डिमांड कर सकता है। इसे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर्स को प्राइस पे करता है, जिसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं। इस ऑप्शन चेन पे देखिए, बीच में आपको स्ट्राइक लिखा हुआ मिलेगा और यही जो स्ट्राइक है यह स्ट्राइक प्राइस है। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिलेंगे और यहीं पे जो स्ट्राइक प्राइस है आप इसके प्राइस भी देखेंगे। यहाँ पे एलटीपी जो लिखा हुआ है, पार्टिकुलर स्ट्राइक का एलटीपी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और ये जो एलटीपी है यही ऑप्शन प्रीमियम है और इसे आप ऑप्शन प्राइस भी कह सकते हैं। आप ऑप्शन प्रीमियम पे देखेंगे एलटीपी आपको इधर दिखाई पड़ेगा कॉल्स लिखा हुआ, इधर दिखाई पड़ेगा पुट्स लिखा हुआ। तो ये कॉल और पुट एक तरीका है किसी भी शेयर पे लॉन्ग या शॉर्ट होने का। मतलब अगर आप बुलिश हैं तो कॉल बाई करके आप उस पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बेरिश है तो आप पुट बाई करके उस पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इस वजह से आपको क्या मिलेगा, कॉल साइड में भी एलटीपी मिलेगा, मतलब ऑप्शन के प्रीमियम मिलेंगे और आपको
पुट साइड में भी ऑप्शन के प्रीमियम मिलेंगे। अगर आप इन द मनी पुट में जाएंगे तो आपको अधिक प्रीमियम मिलेंगे, ओटीएम में रहेंगे तो कम प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक डेट दिखाई पड़ेगा जिसको हम लोग एक्सपायरी डेट कहते हैं। अगर आपने बाई किया है, अगर आपने ऑप्शन बाई किया है तो इस डेट के पहले आपके ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या फिर अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। हम लोग यूँ कह सकते हैं कि अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का यह अंतिम तारीख है या डेडलाइन है। इतना जानने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा आईवी का, और इधर भी दोनों ही तरफ आपको कॉलम मिलेंगे, आईवी के कॉलम मिलेंगे। आप देखिए इधर, और ये वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है इनफैक्ट ऑप्शन चेन के ऊपर, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड में ही ऑप्शन प्राइस को इधर से उधर कर सकता है और आपके मैनेजमेंट को, आपके रिस्क मैनेजमेंट को पलट सकता है। हम लोग एक और चीज़ डिस्कस कर रहे थे, लॉट। लॉट कह सकते हैं कि बंच ऑफ शेयर है। आपको जब भी एक लॉट कहने का मतलब है, जैसे पीएफसी में हम लोग 3875 शेयर का एक लॉट कह रहे थे, मतलब जब भी आप एक लॉट खरीदेंगे या फिर सेल करेंगे ऑप्शन या फ्यूचर में, तो आपको पीएफसी के 3875 शेयर ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक लॉट में 3875 शेयर है। लॉट कहने का मतलब ये भी है कि आप इसे फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, आपको जब भी लेना पड़ेगा लॉट में ही लेना पड़ेगा, और एक के मल्टीपल में आप ले सकते हैं, जैसे एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, ऐसे करके आप लॉट ले सकते हैं। एक लॉट में 3875 शेयर्स आएंगे, पीएफसी में एक लॉट में 3875 शेयर्स। ज़्यादातर केसेस में जहां बिजनेस शुरू में लॉस करता है, वहां देखने को यह मिला है कि वे अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। जैसे आपका कैपिटल 10,000 का था, आप कैश में ना लेके ऑप्शन में बाई कर लेते हैं, एक पॉइंट पे आपका करीब 40% कैपिटल चला जाता है। अगर 2 पॉइंट गया तो लगभग 80% कैपिटल गया, और अगर 2.5 पॉइंट गया तो आपका पूरा कैपिटल चला गया। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को भूल से भी ना भूले, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक आई बटन में वीडियो मिलेगा, जिसे आप जरूर देख लीजिए। जाते जाते एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करनी है तो पहले अपने आप को एजुकेट करिए, ऑप्शन के बारे में जानिए, उसके रिस्क के बारे में समझिए, उसके रिवॉर्ड के बारे में समझिए, उसके स्ट्रेटेजी के बारे में समझिए, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में कदम रखिए।